लाहौर कलंदर्स तीसरी मर्तबा पीएसएल की चैंपियन बन गई। फाइनल में कोयटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त, 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। कुशाल परेरा 62 और सिकंदर रजा 22 रन के साथ नुमाया। मोहम्मद नईम 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कोयटा ग्लेडिएटर्स की बरकरफ्तार बैटिंग, हसन नवाज के 76 रन, कप्तान सऊद शकील 4 रन बनाकर शाहीन आफरीदी के हाथों आउट। फिन एलन 12 और रैले रोसो 22 रन बना सके। फर्नांडो 29 और फहीम अशरफ ने 28 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। सलमान मिर्जा और हारिस रऊफ के 2-2 शिकार। कुशाल परेरा मैन ऑफ द मैच, हसन नवाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब सफारती मिशन, इस्तांबुल में तुर्क सदर से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, अफवाज अवाम के जज्बे और बहादुरी से ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में कामयाबी मिली। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मौशी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। तुर्क सदर का मकबूजा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की उसूली हिमायत का इआदा। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तुर्किया के वज़ीर दिफा यासिर गिलेट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तुर्क बर्री फोर्सेस के कमांडर जनरल भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी का आज से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सूबा बचाओ तहरीक का आगाज। दोपहर 2 बजे असम्बली चौक में मुजाहिरा किया जाएगा। सूबाई क़यादत की जयालू से एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग का भी एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। रवा बर्स की तीसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। मुहिम के दौरान मुल्क के 159 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। और यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट अबेला ने कहा कि एक तकरीब के दौरान ऐलान किया कि इंसानियत सोज अलमी पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना इखलाकी जिम्मेदारी है। इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर 20 जून को होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। पाकिस्तान भारत की रियासती दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल। फितनाल हिंदुस्तान 20 साल से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान की जानिब से भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश करने का सिलसिला जारी। भारतीय नेवी के गिरफ्तार ऑफिसर कुलभूषण यादव के एतराफ़ी बयानात समेत तफसीली डोज़ेयर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जा चुका। भारत की जानिब से नाकाबिले तरदीद शवाहिद से इनकार खित्ते को जंग के दहाने की तरफ धकेलने लगा। भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की एक और साजिश बेनकाब। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए आलमी बिरादरी में झूठा प्रोपेगेंडा। भारत ने पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर के मंसूबे की भी मुखालिफत की। सियासी तज्जियाकारों का कहना है भारत की तरफ से FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोज़ियर महज इल्जामात पर मबनी है। मोदी का बयान उसके अपने ही गले पड़ गया। भारतीय आवाम ने आड़े हाथों ले लिया। भारतीय ख़वातीन का कहना था जो खुद सिंदूर का मान न रख सका उसकी कीमत क्या जाने। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने से आप सच्चे नहीं बन सकते। पहलगाम में बेवा होने वालियों का अब तक मुदावा क्यों नहीं किया गया। भारी फौज की मौजूदगी में दहशतगर्द कार्रवाई करके चले गए, वो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया गया। पहलगाम वाक़े पर सवाल क्यों उठाया। भारत में 18 सिख फौजी गिरफ्तार। मोदी हुकूमत ने गिरफ्तार सिख फौजियों के कोर्ट मार्शल का भी फैसला कर लिया।
भारतीय मीडिया के मुताबिक सिख फौजियों पर इल्जाम है कि उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार किया। पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार के बयानिए पर सवालात भी उठाए। सिख पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं ले सकते। फ्रांस में रहनुमा खालिस्तान आज़ादी तहरीक मान सिंह कहते हैं, मैं भारतीय फौज में शामिल सिख फौजियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने से इनकार किया। भारत जनूबी एशिया में सिफारती तन्हाई का शिकार। बांग्लादेश ने नई दिल्ली के साथ 2 करोड़ 10 लाख डॉलर का दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को एशिया बरामद करने के लिए शिपमेंट की सहूलत वापस ली। जवाब में ढाका ने मुआहिदे की मनसूखी का फैसला किया। बांग्लादेश ने भारतीय दिफाई इदारे के साथ 2024 में जदीद समुद्री टैगबोट बनाने का मुआहिदा किया था। पंजाब में तूफान और बारिशों से तबाही, हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 101 जख्मी हो गए। तर्जुमान पीटीएम के मुताबिक लाहौर में आसमानी बिजली और छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, जेलों में 2 अफराद जान से गए, 32 जख्मी। रावलपिंडी, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरावाला और मियावाली में भी अमवात रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आंधी और बारिश की पेशगोई। कई मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। हुकूमत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग देने का तारीखी फैसला। बिटकॉइन माइनिंग और एआई डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और CEO पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल बिलाल बिन साकिब का इजाफी बिजली को मालियाती असासे में बदलने के मंसूबे का खैर मकदम। फैसले से हाईटेक मुलाजमतों के मौक़े पैदा होंगे। अरबों डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के होगी। एलामिया पाकिस्तान, एशिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के दरमियान एक डिजिटल पुल का काम करेगा। पंजाब हुकूमत की अवाम के लिए सहूलत, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी। रजिस्ट्रेशन का इंदराज यूनियन काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी में 7 साल तक बिला मुआवजा कराया जा सकेगा। लेट रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर फर्द की शनाख्त बुनियादी हक है। शहरी बर वक्त रजिस्ट्रेशन करा के अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद में गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी फौरी ऑपरेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में अशियाई ज़रूरिया की कीमतों पर मौसर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का मेला सजने को तैयार। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी ग्रुप में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के अरकान शामिल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बाकी अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में मुतअद्दिद तब्दीलियां। ऑस्ट्रेलिया के एशले नॉफ के बॉलिंग कोच मुकर्रर। नवीद अकरम कौमी टीम के मैनेजर होंगे। हनीफ मलिक बैटिंग कोच, मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। और ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। हर जगह कुर्बानी के छोटे बड़े जानवर बड़ी तादाद में मौजूद। खरीदारों का रश ना होने के बराबर। मवेशी मंडियों का रुख करने वाले शहरियों का जानवर इंतहाई महंगे होने का शिकवा। व्यापारी भी मवेशी मंडियों में सहूलियात ना मिलने पर इंतजामिया से नाला। व्यापारी ठेकेदारों की इजारादारी पर शदीद नाराज।